हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी विद आरती। तो बच्चों, आपकी प्रश्न बैंक चल रही है 2021-22 की, विषय हिंदी की, वो भी कक्षा 10वीं की। तो आपकी इसमें 2 इकाई हो चुकी हैं। आपकी इकाई आज 3 है, इकाई 3 है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने ये इकाई देखी नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और घंटी वाला बटन भी दबा लें, ताकि नई वीडियो हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज आप इकाई 3 को कंप्लीट करते हैं। तो ये है आपकी इकाई 3। और इसमें आपको बता दें, आपका ये ब्लूप्रिंट दे रखा है। इसमें आपके क्षैतिज भाग खंड का काव्य खंड क्षैतिज भाग 2 और गद्य खंड गद्य और खंड की विधाओं का परिचय, लेखक परिचय, व्याख्या, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न आपके आएंगे। तो इसमें आपके कुल 16 अंक के पूछे जाएंगे। तो जिसमें आपका 6 अंक का मतलब 1 अंक का 6 क्वेश्चन आएंगे और आपके 2 अंक के 3 क्वेश्चन आएंगे। इसके कोई नहीं आएगा 3 अंक का, और 4 अंक का आपका 1 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल प्रश्न की संख्या होगी आपकी 4। तो इस इकाई के अंदर आपकी 4 क्वेश्चन आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, इसको कंप्लीट करते हैं अभी। तो इसमें आपका ये दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। गद्य का प्रारंभिक रूप था, तो इसका हो जाएगा क्या था, बोलचाल का रूप। तो आंसर में ख नंबर का हो जाएगा बोलचाल का रूप। ओके। सेकंड है, गद्य की विद्या नहीं है। आंसर में का क्या हो जाएगा, महाकाव्य। आंसर आपका हो जाएगा महाकाव्य। तीसरा है, उपन्यास सम्राट है। उपन्यास सम्राट है, तो आपका ख नंबर का हो जाएगा आंसर प्रेमचंद। 4 नंबर का है, यदि गद्य कविताओं की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका आंसर ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये वाला। तो नेक्स्ट है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है, उक्त कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का नंबर का है ये। 6वां है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना। 7वां है, नेताजी की मूर्ति थी। नेताजी की मूर्ति थी, तो काहे की थी वो, संगमरमर की। आंसर आपका ये वाला हो जाएगा संगमरमर की। तो नेक्स्ट है आपका 8 नंबर का, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी है। कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी है, तो किसकी लगी है, आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ये वाला। 9 नंबर का है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, आंसर है इसका मोतीलाल। 10वां है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका द्वारा, नगर पालिका द्वारा। 11वां है, भगत जी पद गाते थे। भगत जी पद गाते थे, तो इसका हो जाएगा कबीर के, कबीर के। अगला है 12 नंबर का, बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है, किसका, कुरीतियों पर। आंसर हो जाएगा कुरीतियों पर। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, क्या मानते थे, कबीर दास को, कबीर दास को। आंसर ये है। 14 नंबर का है, सच्चे साधु की पहचान होती है। सच्चे साधु की पहचान होती है उसके विचारों से। आंसर हो जाएगा आपका उसके विचारों से, ये वाला। अगला है 15 नंबर का, बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे।
खंजड़ी क्या बजाते थे? खंजड़ी, आंसर में खंजड़ी। 16 नंबर का है फादर कामिल बुल्के ने एमए किया। फादर बुल्के ने एमए किया तो किससे किया? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। 17 नंबर का हो जाएगा फादर कामिल बुल्के राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे तो आंसर है हिंदी। आंसर हिंदी, ये वाला ग नंबर का। 18 नंबर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के के किस गुण से प्रभावित थे? तो इनका आंसर हो जाएगा घ नंबर का, इन सभी गुणों से, मतलब दयालुता, मानवता और सरलता, इन सभी गुणों से, ये इन सभी गुणों से प्रभावित थे। ओके, तो 19 नंबर का है फादर बुल्के के अभिन्न मित्र थे तो आंसर है डॉक्टर रघुवंश। क्या है? डॉक्टर रघुवंश। 20वां है फादर बुल्के का निधन हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा 73 की उम्र में। क्या? ग नंबर का 73 की उम्र में। तो नेक्स्ट है मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उसके पिता को बुलवाया? तो आंसर है आपका आंदोलनकारी। घ नंबर का आंदोलनकारी। 22 नंबर का है मन्नू भंडारी के पिता ने उसका रौब देखकर अनुभव किया। क्या हो जाएगा आंसर? गर्व। गर्व। 23 नंबर का है मन्नू भंडारी को पसंद आए जैनेंद्र के उपन्यास का नाम था सुनीता। क्या है? सुनीता। आगे हैं आपके रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो जीवनी की लिखी जाती है तो आंसर है आपका महापुरुष। ये महापुरुष। और आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन करता है स्वयं। क्या है? स्वयं आंसर में। प्रेमचंद है क्या है? कथाकार। आंसर कथाकार। 4 नंबर है एकांकी में एक था। क्या था? एक। आंसर एक। 5 नंबर का है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा बदलता था। कौन बदलता था? कैप्टन। आंसर कैप्टन। कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगवा दी। क्या? प्रतिमा। प्रतिमा। 7 नंबर है नेताजी की मूर्ति कपड़ों में थी तो क्या थी? फौजी। फौजी के कपड़ों में थी। ओके। 8 नंबर का है कस्बे से गुजरते समय पान खाते थे तो इसका हो जाएगा हवलदार साहब। ये वाला। 9 नंबर का है चलो दिल्ली का नारा ने दिया तो किसने दिया? नेताजी ने। नेताजी ने। ये आंसर इसका ये हो जाएगा। 10 नंबर का है बाल गोविंद भगत कद के गोरे चिट्टे आदमी थे तो क्या हो जाएगा? मझोले। क्या है? मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। आंसर ये हो जाएगा। तो अगला है 11 नंबर का बाल गोविंद भगत ने का चरमोत्सव देखा जा सकता है तो इसका हो जाएगा प्रेम साधना। ये आंसर हो जाएगा प्रेम साधना। तो अगला है 12 नंबर का बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के हुई थी। क्या हो जाएगा? अनुरूप। अनुरूप। ये वाला आंसर ये वाला। 13 है आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव में उत्तर पड़ा तो आंसर है आपका खेतों में उतर पड़ा। ओके। 14 नंबर है फादर बुके की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी हो गए तो क्या है? इंजीनियरिंग।
इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी हो गए। 15 नंबर है, फादर बुल्के की चिंता हिंदी की रूप में देखने को थी, तो क्या थी? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, ये वाला आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, फादर की उपस्थिति के वृक्ष की छाया जैसी लगती थी, तो कैसी लगती थी? देवदारू। आंसर देवदारू। तो आगे है 17 नंबर का, फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय जाने की शर्त रखी, क्या हो जाएगा? भारत, ये वाला भारत। 18 है, मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम था, क्या था? सुशीला। आंसर है ये सुशीला। 19 नंबर है, मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास है, क्या है? आपकी। आंसर है आपका बंटी, ये वाला आपका बंटी। और 20वां है, महानगरीय जीवन है, क्या है? आत्महीनता। आत्मीयताहीनता। 21 नंबर है, मन्नू भंडारी का जन्म में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। 22 नंबर का है, पुराने जमाने के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं थे, तो क्या थे? किनके लिए नहीं थे? स्त्रियों के लिए। स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं थे। 23 नंबर का है, कालिदास भाषा के कवि थे। कालिदास भाषा के कवि थे, तो ये थे संस्कृत। किसके थे? संस्कृत के। ये है आंसर में आपका संस्कृत के। आगे है 24 नंबर की, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, तो आंसर है आपका द्विवेदी युग, ये वाला। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन लेख सर्वप्रथम में प्रकाशित हुआ, तो इसका हो जाएगा आंसर सन 1914 में, सरस्वती में। 26 है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आंसर है जननी। 27, आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार है, असंस्कृति। आंसर असंस्कृति। आगे आपकी सही जोड़ी बनाकर लिखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो आंसर है आपका सरस्वती। दूसरा है रिपोर्टाज, इसका हो जाएगा फ्रेंच शब्द। तीसरा है जयशंकर प्रसाद, इसका हो जाएगा आंसर एक घूंट। चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका हो जाएगा शुक्ल युग, ये वाला। 5वां है मेरी असफलताएं, तो इसका हो जाएगा बाबू गुलाब राय। अगली है नेताजी का चश्मा, तो इसका हो जाएगा बाल गोविंद भगत, इसका ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, नेताजी का चश्मा, इसका हो जाएगा स्वयं प्रकाश। दूसरे का है राम वृक्ष बोनी, इसका हो जाएगा बाल गोविंद भगत। तीसरा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसका हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चौथा है एक कहानी यह भी, तो इसका हो जाएगा मन्नू भंडारी का नंबर का। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। 6 नंबर है संस्कृत, तो इसका हो जाएगा भंदत आनंद कौशल्यायन, ये वाला। तो नेक्स्ट और 4 खंड में दे रखी है सही जोड़ी आपकी, तो और अगली है खंड तीसरे की, नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा, इसका हो जाएगा कहानी, एक कहानी यह भी, तो इसकी हो जाएगी आत्मकथा गा नंबर का। बाल गोविंद भगत,
इसका हो जाएगा रेखा चित्र। रेखा चित्र का नंबर का। चौथा है संस्कृत, इसका हो जाएगा स्मरण, घा नंबर का। पांचवा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसका हो जाएगा 4 नंबर की है संस्कृति, इसका हो जाएगा निबंध। 5 नंबर की मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसका हो जाएगा स्मरण। छठवा है आपका स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इसका हो जाएगा लेख। नेक्स्ट सही जोड़ी है स्वयं प्रकाश, इसका हो जाएगा सन 1947, इसका ये वाला हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुर, इसका हो जाएगा 1889 सन। और तीसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927। 4 है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इसका हो जाएगा सन 1864। मन्नू भंडारी, इसका हो जाएगा 1931। और भंदत आनंद कौशल्यायन, इसका हो जाएगा सन 1905। तो आगे हैं आपके एक शब्द वाक्य उत्तर दीजिए। ये आप सारे आंसर क्वेश्चन एक साथ देख लें और स्क्रीनशॉट लेके ले लें। ये 23 क्वेश्चन आपके इधर हैं और ये आपके कुछ नीचे क्वेश्चन है। 29 नंबर तक क्वेश्चन है आपके, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इनके आंसर मैं आपको एक साथ में ही बता दूंगी, इनका सभी का स्क्रीनशॉट ले लें। तो इनको बता भी दे रही मैं एक बार। कहानी क्या है? सेकंड है एकांकी में कितने अंक होते हैं? तीसरा है निबंध की परिभाषा। चौथा है स्मरण का क्या अर्थ है? 4 है गद्य की 4 विशेषताएं। कैप्टन की मृत्यु के पश्चात मृत्यु का किस का बना चश्मा लाया? स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता है? नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची है? एक लंगड़ा किया जाएगा फौज में? पागल है कथन किसका है? राम वृक्ष बेनी प्रकाश का जन्म गांव में हुआ था। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? और पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत पर क्या कर रहे थे? फादर बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? फादर बुल्के की सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने क्या कहा? दिनमान पत्रिका का उप संपादन किसने दिया? फादर बुल्के को किस कब्रगाह में दफनाया गया? मन्नू भंडारी का स्वभाव कैसा था? मन्नू भंडारी का साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किसने कराया? मन्नू भंडारी के पिता स्वयं शकी क्यों हो गया था? मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ? मन्नू भंडारी का रंग कैसा था? और ये क्वेश्चन और कुछ दिए हैं। प्राचीन काल में स्त्रियों की बोलचाल की भाषा कौन सी थी? स्त्रियों शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? बौद्धों को जैन में हजारों ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? हिंदू के देवों के किसकी रचना मानते हैं? मानव संस्कृति किस प्रकार की है? तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए किसने अपना सर्वस्व त्याग दिया? तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो गए हैं। आंसर हम के एक साथ बताएंगे आपको। तो पहले का उत्तर आपका ये हो जाएगा, कहानी यह उग्रचना है जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति पर सरस चित्रण होता है। दूसरा है एकांकी का एक अंक होता है। तीसरा है बंधी हुई रचना को निबंध कहते हैं। चौथा है भली भांति स्मरण करना स्मरण कहलाता है। गद्य की 4 विधाएं कहानी, नाट्य, उपन्यास एवं एकांकी हैं। छठवां है कैप्टन की मृत्यु के बाद मृत्यु पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा था। 7वां है स्वयं प्रकाश के लगभग 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 8वां है कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे में हलदार साहब गुजरते थे। नेताजी की मूर्ति लगभग 2 फीट ऊंची थी। 10वां है यह कथन पान वाले का था। 11वां है राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बेनीपुर गांव बिहार में हुआ था। 12वां है बाल गोविंद भगत की उम्र लगभग 60 वर्ष थी। 13वां है पूर्व की ओर बहने वाली हवा को पूर्वाई कहते हैं। और चौथा है बेटे के मरने की पर बाल गोविंद भगत गीत गा रहे थे। 15वां है फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेसचैपल शहर में हुआ था। 16वां है फादर बुल्के को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा का दिव्य चमक कहा।
17वां है दिनमान पत्रिका का उपन्यास सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया। 18वां है आपका फादर बुल्के को निकसलन कब्रगाह में दफनाया गया। मन्नू भंडारी का स्वभाव धैर्यवान एवं सहनशील था। 12वां है मन्नू भंडारी का साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश उनके पति राजेंद्र यादव ने कराया। 21 है अपने निजी लोगों के विश्वासघात का कारण उनका स्वभाव शक्की हो गया था। मन्नू भंडारी का विवाह राजेंद्र यादव से हुआ। अगला है मन्नू भंडारी का रंग काला था। 14 है प्राचीन काल में स्त्रियों का बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। 25वां है शास्त्रों में काशी आनंद कानन नाम से प्रसिद्ध था। 26 है बौद्धों और जैनों की हजारों ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। हिंदू वेदों को ईश्वर की रचना मानते हैं। मानव संस्कृति का विभाज्य है। तृष्णा की वंशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए सिद्धार्थ सर्वस्व त्याग किया। आगे आपके सत्य असत्य लिखिए। कहानी गद्य की विद्या नहीं है, असत्य। आपका असत्य हो जाएगा ये वाला, असत्य। और दूसरा है उपन्यास के कई कथाओं का समावेश होता है, सत्य। इसका हो जाएगा सत्य। और तीसरा है आपका गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना, इसका हो जाएगा सत्य। तीसरा भी है सत्य। और चौथा है आपका नाटक में एक अंक होता है, तो इसका हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अगला है कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, सत्य। सत्य। और अगला है 6वां नेताजी की मूर्ति पत्थर की थी, असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। और अगला कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती थी, तो इसका हो जाएगा असत्य। अगला है बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाते थे, तो इसका हो जाएगा सत्य। हर वर्ष गंगा नहाते थे, सत्य है। और 10वां है आपका बाल गोविंद भगत की आजीविका का साधन कृषि था, आंसर है सत्य। और अगला है बाल गोविंद भगत माह में प्रभाती गाना शुरू करते थे, असत्य। असत्य। और 12 नंबर का बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रमानंदी चंदन हुआ करता था, रमानंदी चंदन हुआ करता था, असत्य। ये भी असत्य है। और अगला है भादों की अधरतियाँ में भगत गीत गाते थे, आंसर है असत्य। असत्य। अगला है 14 नंबर का बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, तो इसका हो जाएगा सत्य। अगला है 15 नंबर का फादर कामिल बुल्के की बहन जिद्दी और सख्त थी, सत्य। अगला है 16 नंबर का फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हुई थी। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु मुंबई में हुई थी। आपका ये 16 नंबर का है, असत्य। असत्य। और 17वां है फादर कामिल बुल्के की बहुत क्रोध आता था, असत्य। अगला है फादर कामिल बुल्के की कर्मभूमि भारत रही है, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य। अगला है परिमल एक साहित्य संस्था है, तो इसका हो जाएगा सत्य।
अगला है मनु भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट थी, सत्य। अगला है मन्नू भंडारी के पिता रसोई की कबाब खाना कहते थे, असत्य। अगला है मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकारक हैं, सत्य। अगला है मन्नू भंडारी के घर में अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था, सत्य। डॉक्टर साहब मन्नू भंडारी के पारिवारिक चिकित्सक थे, असत्य। आपका हो जाएगा असत्य। अगला है प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुपी थीं, तो हो जाएगा इसका हो जाएगा सत्य। तो अगला है मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ में शंकराचार्य की पराजित किया था, तो हो जाएगा सत्य। अगला है सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, तो इसका हो जाएगा सत्य। अगला है सरस्वती पत्रिका संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, सत्य। अगला है आत्री की पत्नी धर्म पर व्याख्यान नहीं दे पाती थी, तो इसका हो जाएगा असत्य। अगला है सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, तो हो जाएगा सत्य। अगला है आग के आविष्कार में पेट की भूख की प्रेरणा एक कारण रही, तो इसका हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा सत्य। तो आपके ये सभी क्वेश्चन हो गए। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना।